हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वाइट्समैन के फेयरएक्ट्स के बारे में, बेसिकली जो AIBE एग्ज़ाम के अंदर यूज़ होने वाले हैं, जो कि विदाउट नोट्स एंड द कमेंट्स होंगे। बेसिकली जब भी हम AIBE के एग्ज़ाम देते हैं तो हमको उसके अंदर जो बुक्स रेफ़र करने के लिए कही जाती है, यानी कि जो वहाँ पर लेकर जाया जाता है, वो होती विदाउट नोट्स एंड द कमेंट्स। तो मैं आज बताने वाला हूँ ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन AIBE एग्ज़ाम के लिए वाइट्समैन द्वारा पब्लिश बुक के बारे में। बेसिकली ये जो बुक है, ये उसका जो है ना, जो होता है ना, डिजिलॉट एडिशन है। डिजिलॉट एडिशन का मतलब जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश बोथ की बोथ होती है। ये बिल्कुल नई है, 2025 की है बेसिकली। ये बेसिकली इस पूरी बुक का सेट लगभग पड़ा है हमारे पास। इसके ऊपर जो प्रिंटिंग प्राइस है वो है 5670, बट ये हमको पड़ा है लगभग 3400 रुपये का। और बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, एडवोकेट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड द रिकन्सिलिएशन एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल लॉ जिसके अंदर की 4 एक्ट कंटेन्स हैं, एंड द फैमिली लॉज जिसके अंदर ये 16 एक्ट हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, IT एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, लिमिटेशंस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बेसिकली ये टोटल मिला के 23 एक्ट्स आएंगे यहाँ पर, और ये सारे के सारे बेसिकली हमारे AIBE एग्ज़ाम में यूज़ होंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन कौन से एक्ट हैं। इंडियन एडवोकेट एक्ट, ये बेसिकली पतला सा है। उसके बाद आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये काफ़ी मोटा है। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी पतला सा है। उसके बाद आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी पतला सा ही है। उसके बाद IPC आती है, IPC काफ़ी मोटी है। IPC में बेसिकली IPC और उसके रिलेशन में जो एक्ट आया है, उन दोनों के बीच में क्या बता रखा है, अंतर बता रखा है बेसिकली, वो भी अलग से ऐड कर रखा है इसके अंदर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, प्रशासनिक अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण विधियाँ, इन्वायरमेंटल लॉ बेसिकली, द IT एक्ट। उसके बाद अपना द भारतीय न्याय संहिता, ये भी काफ़ी मोटा है। आप देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ भाई, ये भी जो अभी 2-3 जो मैंने बताए वो भी काफ़ी मोटे हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ भी पतले पतले हैं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये तो आप जानते ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो बड़ा होगा ही होगा। उसके बाद अपना आता है मोटर व्हीकल एक्ट, उसके बाद आता है अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद अपना राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट, काफ़ी पतला है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट काफ़ी पतला है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी ठीक ठाक है। लिमिटेशंस एक्ट आ गया है बेसिकली, ये भी पतला ही है। आर्बिट्रेशन एंड द रिकन्सिलिएशन एक्ट ठीक ठाक है ये भी। द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, ये तो भैया बहुत बड़ा है, बहुत पूरी की पूरी मोटी किताब है। द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, ये भी काफ़ी मोटी किताब है। और उसके बाद फैमिली लॉ, जिसके अंदर एक ही जो है बुक, उसके अंदर लगभग 8-9 एक्ट्स बेसिकली एडअप हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वाली किताबें सारी अच्छी हैं, वैसे मैंने खोल करके देखी हैं। तो अगर आपका जो होता है ना रिव्यू अच्छा होगा, तो मैं इसके आगे के कंटेंट की इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा, जो कि आप इस किताब को परचेज़ कर सको। हालांकि इस किताब का जो प्राइस है वो मैंने 3400 रुपये में लिया है। अच्छी बुक्स लगी मेरे को बेसिकली ये ख़रीद करके, और इसके कंटेंट्स भी अच्छे हैं। एक साइड को इंग्लिश है एंड एक साइड को हिंदी है, जो कि हम ईज़िली नो कर सके। किताब की जो भी है ना लैंग्वेज है बेसिकली, उसको हम जान सके, पहचान सके, अच्छे से समझ सके। थैंक यू। आज की किताब के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।